हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सेल्स वर्सेस मार्केटिंग। ये टॉपिक आपके 11th 12th और उसके बाद के जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक है वहाँ तक आपका ये आता है। सो एक्चुअली ये पूरा आपकी 7 6 7 ईयर्स तक तो आएगा ही आएगा अगर आप एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करके चलते हैं तो। और अदरवाइज़ अगर आप कोई इंडस्ट्री वगैरह में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में है सो उसमें भी ये एक तरह से प्रोग्राम काम आ सकता है। सेल्स वर्सेस मार्केटिंग इन 2020, व्हाट्स द डिफरेंस। तो इनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली सेल्स मार्केटिंग का ही पार्ट है, पर सेल्स में जो सेल्स का एक तरह से डिपार्टमेंट होता है वो पूरा अलग होता है। अब सेल्स में आपका है रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि इंसेंटिव मिलता है सेल्स में। ओके, क्योंकि सेल्स की जॉब एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। मान के चलिए आप सेल्स में आपको क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग भी करनी पड़ती है, और अदरवाइज आपको कॉल्ड कॉलिंग ये भी इसका पार्ट है। So what's the difference between sales and marketing? Marketing is any business actions that create interest or gathers information about a prospect or potential customer. The sales process begins once the business known a prospect exists, and sales team helps that the prospect move through the purchase decisions. However, in the digital age, marketing has taken over many educational responsibility from sales. Today, roughly 70% of buying decision happens before a customer talks to a sales representative. सो ये जो सेल्स का अप्रोच है ये ट्रेडिशनल अप्रोच मान के चलते हैं, और जो मार्केटिंग का अप्रोच है ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चला जाता है आजकल। क्योंकि आजकल मार्केटिंग अगर ना हो तो हम किसी भी तरीके से कोई प्रोडक्ट को मार्केट में उतार ही नहीं पाएंगे विदाउट मार्केटिंग के। अगर हम सेल्स की डायरेक्ट सेल्स पे जाएंगे कोई भी अगर प्रोडक्ट लेके, सो कस्टमर इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होने वाला, और होगा भी तो एक लिमिटेड साइज ऑफ कस्टमर आपका कन्विंस होगा। इसमें जो आपका मार्केटिंग है, मार्केटिंग पूरा कम्युनिकेशन आपका बनाने में बहुत अहम योगदान देता है, और एक लार्जर ग्रुप को भी इसमें कन्विंस करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग हैव बीन एलिमेंट्स ऑफ business for centuries, but they are constantly evolving, perhaps at no point at rapidly as in the past 20 years. Today, roughly 70% of our buying decisions were made before a shopper talks to a salesperson. Customers are self-educated by way of website content. They are informed, savvy, and the discerning. सो एक्चुअली आप किसी क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहे हो पर्सनल सेलिंग के तहत, और उसे आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बता रहे हो। अगर क्लाइंट ने इसके बारे में उसको पता है तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चंस करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए सेल्स में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनको तैयार रहना पड़ता है एक तरह से। सेल्स पर्सन को उसे हर जो काउंटर क्वेश्चन है उसके जवाब देने पड़ते हैं, और उसकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करना पड़ता है, और ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। अब मार्केटिंग में ऐसा है कि आपने क्वेश्चन की लिस्ट बना दी, उसमें आंसर की लिस्ट बना दी कस्टमर के हिसाब से, और कस्टमर सिर्फ उतना ही पूछ पाएगा। बट अगर पर्सनली आप किसी कस्टमर से बात करें तो उसको आप एडिशनली कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कंपनी से रिलेटेड, जो कि मार्केटिंग में इट इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। क्योंकि कंपनी कई बार ऐसा होता है कि जो एक बंच ऑफ ग्रुप है, अगर उसमें अगर ये पर्सनल डिटेल्स शेयर कर दे, सो कई बार कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये कंपनी ये करने वाली है। सो इसी वजह से पर्सनल सेलिंग में आप ये अगर पर्सनली कस्टमर को अगर बता दो, सो उसमें ये एक तरह से रहता है कि जो सीक्रेसी ऑफ डेटा है वो आपका बना रहेगा। Think of how it is used to be a person looking to buy a new car would go to a dealership, learn about models and prices, maybe take some home some marketing materials. They would then return perhaps 2 or 3 more times before making a purchase. अगर कोई कार खरीदने जा रहा है तो आप तो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम खरीदेंगे नहीं, उसके बारे में पहले मार्केट में एनालिसिस करेंगे, उसका प्राइस कंपैरिजन करेंगे, और आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ना। उसमें मार्केटिंग काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट की फुल डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है, और इसका कंपैरिजन कराया जाता है कि आपको जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है उससे क्यों बेटर है। Today, customers not only know more about models and trim levels, they also know which dealership has the car they want, in the color they want, with the options they want. कस्टमर को पता है कि उसे क्या चाहिए और कहाँ से मिलेगा, किस डीलरशिप से मिलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज। Indeed, customers expect that any necessity information will be accessible.
They want access to reviews, cost and comparisons online and are skeptical for the companies that seems to withhold information. So ऑनलाइन एक्चुअली सब अवेलेबल है, कस्टमर उसको कंपैरिजन करता है प्राइस का एक ए प्रोडक्ट को बी प्रोडक्ट से, और उसमें देखता है कि कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपकी जेब में अगर 100 रुपये है और आपको 2 प्रोडक्ट आपको कंपेयर करने हैं जो सेम क्वालिटी के हैं बट प्राइस में उसमें 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, सो आप 80 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट ही खरीदेंगे ना कि 100 वाला। What is the marketing up? Simply put, marketing is any business action that creates interest or gathers in knowledge about a potential buyer or customer. In a moral traditional model from previous generations, this means creating advertisement and buying media space to get those ads in front of customers. So in modern जो इसका आपका मार्केटिंग का ओवरव्यू है, इसमें आपको कस्टमर को अलग अलग तरीके से कन्विंस करने के जो चैनल होते हैं उससे आपको क्लाइंट को खींचना है, अपने कस्टमर को खींचना है, और वो अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू डिफरेंट मीडिया। आप जो डिजिटल एरा है जैसे डिजिटल मार्केटिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक सेलेक्टिव ग्रुप को आप सेलेक्ट कर सकें और उसको आप वो प्रोडक्ट दिखा सकें मार्केट में अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज करने वाला है इन केस फ्यूचर। In the world of inbound marketing, this means creating content that informs website visitors about how your company's product or service can help with their problems. So, inbound marketing एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सेलेक्टिव कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि आपने या मैंने कुछ सर्च किया गूगल पे, आपने जैसे कोई गिटार या फिर कुछ मोबाइल सर्च किया, तो आपने सिर्फ सर्च करके उसके बाद छोड़ देते हैं। कई बार आप परचेज नहीं करते एकदम, आप उसको कंपेयर भी करते हैं, बट आप जब उसको छोड़ देते हैं तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का इसके बाद काम होता है। वो आप जहाँ भी सर्च करेंगे, कोई दूसरी वेबसाइट में आप सर्च कर रहे हैं तो आपको वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे ऐड के थ्रू, और उस एड्स के थ्रू आपने देखा होगा कई बार अमेजोन के छोटे साइड में एड्स आते हैं मोबाइल में। सो उसमें आप जैसे क्लिक करके जाते हैं सो आपको आपकी पसंद के मोबाइल के फीचर एड्स से दिखाए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस भी कर दें, क्योंकि आपको कंपनी के थ्रू वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो कंपनी आपकी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो आपकी ये मदद करता है कि आपको कैसे प्रोडक्ट की तरफ खींचना है। As the statistics mentioned above, at least marketing is taking responsibility for an ever increasing portion of the sales process. Marketing teams are educating prospects so they can quickly and smoothly move through the buying process without relying on sales receipts in the way they did in the past. So जो मार्केटिंग वालों का काम होता है वो होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर को। तो इसमें ये होता है कि आप सेल्स वाला है, सेल्स वाला तो जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया है, सो आपको अगर डायरेक्ट आप मार्केटिंग वगैरह करेंगे, सो अगर वो प्रोडक्ट एकदम न्यू है, मतलब उसका कोई राइवलरी नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, सो उसके लिए आपको पहले सेल्स पर्सन रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स पर्सन ही पर्सनल सेलिंग के थ्रू पूरी A to Z डिटेल्स कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट आप मार्केटिंग करना शुरू करेंगे तो कई सारी जो टेक्नोलॉजी का टर्म्स होंगी या फिर कई सारे जो एक तरह से कीवर्ड्स होंगे वो कस्टमर को समझ में नहीं आएंगे ऑनलाइन, और ऐसा भी हो सकता है कि अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर कम हो जाए या फिर इंक्रीज भी हो जाए। इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादातर डिक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर पर्सनल सेलिंग के तहत आप अगर न्यू आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि एकदम मतलब डिफरेंट है, जो कि अभी तक मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, डिफरेंट सेगमेंट का, तो उसके लिए पर्सनल सेलिंग एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है। मतलब सेल्स आपके लिए, मतलब उसमें सेल्स इंपॉर्टेंट भी है, और सेल्स का ही रोल होता है कि जिससे आप फिर एक मार्केट चेन बना सकते हैं। फिर आप मार्केटिंग को भी चूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद धीरे करके और नए नए बंच ऑफ कस्टमर्स आपके ज्वाइन करते जाएंगे और उनके रिव्यूज़ के तहत आप और कस्टमर को ऐड कर पाएंगे। Now, in some businesses, there is no sales department and commerce relies solely on the marketing. Think about Amazon. There is no one helping you to make your purchasing decisions. Instead, shoppers rely on the customers' reviews and detailed product description. So, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आप Amazon, फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स में आते हैं, उसमें कस्टमर के रिव्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो वो सेम मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है। आपको एक कस्टमर आपको बता रहा है कि आप इसको परचेज कीजिए। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि उसमें आप जो कस्टमर के रिव्यूज़ है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही रिव्यूज़ डालते हों, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है। आप थोड़ा सतर्क रहिए और
आप रिव्यूज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी आईडी वगैरह का भी थोड़ा देखिए कि, और एक तरह से आप कमेंट से भी समझ सकते हैं कि कौन सी कमेंट एक तरह से ऑथेंटिकेटेड है। What is sales? Traditionally, sales look over the once a business knew a prospect exited. If an advertisement gone someone into a store, a sales person took it from there. So अगर कोई बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस ही है, सो उसमें जब एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के थ्रू होता है, सो उससे क्लाइंट खींच के आता है किसी स्टोर में। सो वहाँ जो सेल्स पर्सन होता है वो हैंडल करता है उस क्लाइंट को। सो ये होते हैं जो सेल्स को और जो लीड जनरेट करते हैं एक तरह से। At companies practicing inbound and content marketing, the sales people still function in a similar way, but much of the heavy lifting is done by the websites. In addition to all the information a prospect may have gathered from online sources, they have also begun in the trust the business that shared that content. So companies practice कर रही है inbound and content marketing, जो मैं बता चुका हूँ. The sales people still function in a similar way, but much of the heavy lifting is done by the website. So ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो वेबसाइट या फिर जो दूसरे रिव्यूज़ है उसके तहत ही स्टोर में परचेज करने आते हैं कई बार। जैसे कई बार आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट देखा और आपके वो रिटेल शॉप में भी आपके नियर बाय में है अवेलेबल। सो आप रेदर देन ऑनलाइन परचेज की बजाय आप वहाँ से खरीदने की सोचेंगे अगर सेम कॉस्ट पे है, अगर आपके नियर बाय पे है। सो आप वहाँ जाके उसे परचेज करने जब जाएंगे तो आपको सेल्समैन हैंडल करेगा, तो आप उसके कहने पे तो नहीं आया ना, आपको जब मार्केट में जब ऑनलाइन आपने सर्वे या फिर आपने कस्टमर रिव्यूज़ पढ़े हैं उसके बाद आप मार्केट उनकी शॉप में गए हैं। तो इस वजह से एक वेबसाइट का भी एक अहम रोल होता है कि जो कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। Still, good sales people are vital for a business. Sales representatives are able to clearly, confidently, and efficiently help prospects become customers. At a point where customers are handling over money, it's important that sales representatives are there to operate with humility and purpose. सो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से जो कस्टमर होता है उसको एक तरह से पूरी कंपनी की जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिटेल प्रोडक्ट की नॉलेज देता है। ठीक है, अब कस्टमर को अगर वो परचेज करना है या नहीं करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर अगर सेल्स पर्सन अगर उसे वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सो एक तरह से वो सेल्स पर्सन कंपनी की जो रेपुटेशन है और उसकी गुडविल है उस पर काफ़ी कुछ अफेक्ट कर सकता है। तो एक सेल्स पर्सन को हमेशा जो कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अंदर ही रहकर क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड प्रोवाइड करनी चाहिए। Traditionally, businesses have seen sales and the recipe of growth. When a company wants to grow, it looks to have more sales representative. When in financial trouble, it will let go to marketers before downsizing sales. So, जो ट्रेडिशनली पुराने तौर पे सेल्स को एक तरह से रेसिपी ऑफ ग्रोथ माना जाता है। जब कंपनी कोई ग्रो ज़्यादा करती है, मान के चलिए एक छोटी कंपनी है, वो सेल्स पीपल को हायर नहीं कर सकती, वो क्या करेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि आजकल आपको पता है मॉडर्न अप्रोच है, मोबाइल के ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को ज़्यादा फोकस किया जाता था कि कैसे भी करके जो सेल्स पीपल है, जो सेल्स मैन है, उससे कस्टमर की रीच करवाई जाए। और वो होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा चेन ऑफ दी नेटवर्क बनाना का, मतलब नेटवर्क जो होता है ना आपका नेटवर्क मार्केटिंग, उसके थ्रू। अब हो गया है कि आजकल मॉडर्न मार्केटिंग का अप्रोच हो चुका है, क्योंकि मोबाइल आपका हाथ में आपके, और आपको एडवर्टीजमेंट लगातार मोबाइल में आने लगे हैं, और उससे आपका अट्रैक्शन ये होता है कि जो आपका फेवरेबल या फिर जो आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो एक तो लो कॉस्ट अवेलेबल है, ऊपर से आपको उसमें कई सारे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं अगर आप उसमें कुछ ज़्यादा मतलब परचेज करते हैं, या फिर एज एन कोई कार्ड मतलब ऑनलाइन फर्स्ट डिलीवरी कर लेते हैं पहले ही, मतलब कैश पहले ही पेमेंट कर लेते हैं। The tools that help sales and marketing be successful. In order to be successful in the digital age, companies rely on the software to help them in this stay organized and efficient. For sales teams, this is a customer relationship management system or CRM. इसमें कस्टमर की पूरी डिटेल होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। इसमें कस्टमर का डेटा होता है पूरा बेसिकली, और कस्टमर के डेटा के थ्रू कस्टमर को कॉलिंग या फिर जो भी
कंपनी करती है, उसके थ्रू क्लाइंट से बात की जाती है, चाहे वो ईमेल हो या दूसरा मीडियम्स हो। दिस कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स विद डिटेल अबाउट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड कंपनीज, and it allows the robust analysis and collaboration. For marketers, the most important software asset is a marketing automation tool. This sends and tracks emails and other communications, provides analytical information and automates tasks associated with campaigns. So future campaigns में ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। मार्केट वालों को एनालिसिस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट की अभी स्टेज क्या है, मतलब कि प्रोडक्ट अभी मार्केट में कैसी स्थिति में चल रहा है आपका कंपनी का। अब कंपनी में ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोडक्ट की मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है और उसकी सेल्स हो नहीं रही, सो वो भी एनालिसिस करना पड़ता है एज पर दी मार्केट। सो कंसिडरिंग हाउ एजेंशियल सेल्स एंड मार्केटिंग अलाइनमेंट इन 2020, इट अमेजेस me that so many sales and marketing teams use programs that don't integrate well with each other. So सेल्स और मार्केटिंग दोनों का अलाइनमेंट 2020 में, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप मार्केटिंग और सेल्स को एक साथ लेके चलें, अगर बिजनेस जो आप देखते होंगे ज़्यादातर वो सेल्स और मार्केटिंग वालों को एक साथ रखते हैं कई बार, और दोनों का कोलैबोरेशन करके रखते हैं। जैसे कि जो सेल्स वालों का डेटा होता है उससे मार्केटिंग वाले यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं एडवर्टीजमेंट या फिर दूसरे चैनल ऑफ मीडियम के थ्रू। Sales and marketing alignment in 2020 and beyond. Both sales and marketing should be seen as the element that bring in revenue. Think about it. If marketing is now responsible for a large part of what once fell under sales preview, and we see revenue coming from sales, the marketing too is driving revenue. So marketing जो अगर कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसका मेन टारगेट ये होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना और सेल्स मतलब जो प्रॉफिट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और सेल्स में ये होगा कि जो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी बनी थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, ये देखना पड़ता है। क्योंकि जब वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी तभी तो क्लाइंट आपके स्टोर पे आएगा, तब तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन उनको सेल कर पाएगा वो प्रोडक्ट। तो वो हैंडलिंग का काम तो सेल्स पर्सन का है, बट उसे लाने का काम किसका है? मार्केटिंग वालों का। Going forward, marketing teams should no longer be seen as an expenses, and they should take responsibility for expected revenues, proving their return on investment in the process. So मार्केटिंग टीम एक तरह से आप मान के चलिए कि हम मार्केटिंग टीम पे एक्सपेंस की उम्मीद से ये नहीं रख सकते कि हम उन पे खर्चा करते रहें और हमें रेवेन्यू जनरेट ना हो। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केटिंग टीम से एक्सपेक्ट रखा जाता है कि जितना हमने एक्सपेंस किया है उससे 2 गुना या 3 गुना हमें रेवेन्यू जनरेट हो। क्योंकि अगर मार्केटिंग को स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है मार्केटिंग टीम के द्वारा, सो वो इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए प्रॉपर वे से। Sales team should avail themselves to their marketing colleagues and share their expertise, sales reps, and intimate knowledge of the questions prospect frequently asked during the buying process. This knowledge should create content that further shorten the sales cycle. सेल्स वालों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि कैसे कैसे क्लाइंट सवाल पूछ सकता है, उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। और जब कभी कोई क्लाइंट कुछ सवाल पूछना शुरू करे एक के बाद एक, उसको हैंडल कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि आप ही की फील्ड का, जैसे कोई टेक्निकल फील्ड से कोई कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई कंपनी का सेल्स पर्सन, कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट या फिर कोई परचेज करने आ गया, वो अगर आपसे कई सारे ऐसे सवाल पूछ सकता है जो आपके आउट ऑफ सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी एक तरह से सेल्स पर्सन की एक मतलब उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दिस वे सेल्स कम टू हेल्प इन द मार्केटिंग प्रोसेस जस्ट एज मार्केटिंग हैज कम अप टू हेल्प इन द सेल्स प्रोसेस थ्रू collaborative effort. The teams get better and the company becomes more efficient, more transparent and more successful. So thank you. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने इसको पूरा कवर अप किया है फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। आप इससे पॉइंट और नोट्स बना सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह भी हैं इसमें, और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम कोई तैयारी कर रहे हैं तो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।